वो 6:45 हालत ख़राब है मेरी। कल रात को जब ऊपर चढ़ी तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत कंजेस्टेड है, मुझे डर लग रहा है ऊपर। ठीक है, थोड़ा सो गई थी मैंने मेरा सिर जो है उस तरफ था, उल्टा साइड। तो थोड़ी देर बाद मतलब 1-1.5 घंटे बाद मैंने एडिटिंग करके सब रखा करने के बाद मुझे वॉशरूम जाने का मन हुआ, तो मैं उठ के बैठने गई। गाड़ी तो ज़बरदस्त मोशन में है ही, बैठने गई और इस हाथ केवल मैं बैठी तो ये पूरा नस खिंच गया, ये वाला बोन में जो पेन, बाप रे बाप। तो मतलब मैं इनको बुला रही हूँ और ये सो गए हैं, तभी ये सुन नहीं पा रहे बिल्कुल। थोड़ी देर मैं बैठी आराम से, बैठने की सीधे तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, दम निकली जा रही थी। थोड़ी देर एकदम सहन किया मैंने, दर्द थोड़ा कम लगा, मैं बुलाया नहीं फिर। लेकिन 2 मिनट बाद बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था दर्द, और पूरा खींचा हुआ था। फिर मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, तो फिर ये उठे, बाम लगाए थोड़ी देर। लेकिन इस हाथ पे वजन ही नहीं डाल पा रही थी मैं, ऐसे तो मैं उतरूँगी कैसे अभी यहाँ से मैं, क्योंकि कुछ पकड़ भी नहीं पा रही थी और हाथ पे वजन नहीं दे पा रही थी। इन्होंने बहुत कोशिश करके उतरने की कोशिश की, जैसे टांग आगे बढ़ाए टांग की नस खिंच गई। क्या मुसीबत। फिर मैंने कहा ये लो हाइट वाला जगह है ना, इसमें मुझे पहले नीचे उतरने दीजिए, मुझे सीधे होकर खड़ा होने दीजिए। फिर मैं सीधे होकर खड़ा होकर पूरा बोगी इधर उधर चली थोड़ी देर। धीरे धीरे ये तो पूरा सूज के ये आलू हो गया था बिल्कुल। इन्होंने बाम से मालिश कर दी थोड़ी। रात को बहुत बार फिर थोड़ा नॉर्मल होने के बाद हाथ में वजन नहीं डाल पा रही थी मैं, फिर से चढ़ी, फिर बहुत बार उतरी। मुझे बहुत बार बाथरूम जाना होता है, बहुत बार उतरी। अभी इस साइड वजन लेके नहीं सो पाई, क्योंकि ये जो बोन है ना मेरा, इस बोन में तकलीफ हो रही थी, तो इस तरफ वजन लेके नहीं सो पाई। सोए बहुत बार नीचे उतरी, बहुत बार चढ़ी। ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ी दर्द है, लगता है थोड़ा वजन लगेज वगेज उठाने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उतना पेन कल रात को जितना था उतना नहीं हो रहा है। ट्रेन की ट्रैवलिंग कष्टदायक है, एक्साइटमेंट तो है बट कष्टदायक भी है। गाड़ी पर ट्रैवल कर करके हालत मतलब ऐसी आदत बिगड़ गई है। चलो फिर बाद में मिलती हूँ, ठीक है। अभी 6:45 बज रहे हैं, ये सो रहे। मैं रात को 2 बजे उठी थी, मैंने बोला अभी बैठ जाओ, उठ के मैं नहीं ऊपर जाने वाली, डांट लगाए, जाओ सो जाओ जाके, मुझे नींद है, मुझे सोना है। फिर मैं ऊपर आई, सो गई। फिर थोड़ी देर पर मोबाइल चार्जिंग में लगाया, थोड़ी देर बाद नींद आ गई। नींद नहीं आ रही थी, तो जगह चेंज है, अपना घर अपनी फैसिलिटी वो छोड़ के नींद आने में तकलीफ, मुझे जगह चेंज होती है तो नींद आने में तकलीफ होती है। चलो बेटू का मैसेज आया है, देखो क्या है। ठीक है, शायद वो निकला होगा अभी ऑफिस के लिए घर से।
मैं सुबह फ्रेश व्रेश होके बैठी हुई हूँ, बाहर का नज़ारा कवर कर रही थी आप लोगों के लिए। उतने में ही सुबह का ब्रेकफास्ट आ गया है। ऑमलेट, 2 स्लाइस ब्रेड और है बटर और जूस, मैंगो जूस था। बस फ्रेश होके खाना वाना खा के एकदम कंप्लीट, और मथुरा स्टेशन आ रहा है। तो यात्रीगण अभी उतरेंगे जो उनको मथुरा उतरना है। हमें तो नहीं उतरना है। हमें कहाँ उतरना है? हज़रत निज़ामुद्दीन, न्यू दिल्ली। अच्छा, देखो अब आ रही है मथुरा स्टेशन। ये मथुरा वो मथुरा है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक इसके बाद का स्टेशन ही वृंदावन स्टेशन है। मतलब मथुरा में भगवान जी जन्मे थे, उसके बाद उनको वृंदावन रख के आया गया था, ये हम सभी जानते हैं। तो इतनी ही डिस्टेंस है, एक स्टेशन के बाद ही वृंदावन है। तो चलो अब आ गई है निज़ामुद्दीन की बारी। अभी निज़ामुद्दीन ये प्लेटफॉर्म में अभी ट्रेन एंटर हो ही रहा है, और इसके बाद मैं सीधा मतलब प्लेटफॉर्म में उतर के फिर आप लोगों से मिलूँगी। ट्रेन में अभी जितने भी पैसेंजर है सबको यहीं पे उतरनी है, क्योंकि यही लास्ट स्टेशन है, तो कोई हरी नहीं है। आराम से हमने सर लगेज लेके उतर गए हैं अभी। तो देख पा रही है दीदी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं हम। दीदी जैसे इंस्ट्रक्शन देगी अब हमें आगे वैसे ही जाना है। दीदी ने ऑलरेडी कैब बुक कर दिया है, हम उसी कैब में जाएंगे। पता है आपको मैं कितनी बहादुर हूँ। एस्केलेटर पे ज़रा भी नहीं डरी। इतना ऊंचा एस्केलेटर, उस पर चढ़ी भी, फिर से उतरी भी, और ऊपर से इतना सारा सामान लेके। तब मतलब शूट करने का कोई मौका ही नहीं था, तो इसलिए ये देखो ना, एक वैगनर तो आया, ये वाला तो नहीं। हाँ यही है। तो चलो हमारी गाड़ी आ गई है, गाड़ी में बैठ के फिर बात करेंगे। ओके, तो गाड़ी में बैठ गए हैं। अच्छा, क्या 7-4 तीन तभी गाड़ी में बैठ गए, और मासी हम आपके शहर पहुंच गए हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ दिल्ली शहर में। जितना अभी तक मेरे नज़र में आया, दिल्ली बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे जैसे आगे और जाऊँगी और देखूँगी तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है पिक्चर। तो ये रहा दिल्ली का लाइफलाइन, वो बसेस, और दिल्ली का दूसरा लाइफलाइन है मेट्रो। तो मेट्रो तक तो अभी तक पहुँची नहीं हूँ, मेट्रो अभी तक कवर नहीं किया है मैंने। देखती हूँ बाद मेट्रो का एक दिन से सफ़र ज़रूर करूँगी, ऐसा अभी तक की प्लानिंग है। और क्योंकि हम यहाँ से कल ही सुबह चले जाएंगे कश्मीर के लिए, फिर हमें शादी अटेंड करने के लिए फिर से वापस आना है। फिर से वापस आके 1-2-3 दिन दिल्ली में रुकेंगे, तब अच्छे से दिल्ली को घूम के देखेंगे। अभी तक मैंने जितना भी दिल्ली देखा है मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाल ही में सुन रही हूँ कि हाल ही में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है तो हाल ही में हुआ है। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे दिल्ली। मैं एक बात में ये कहूँ कि दिल्ली में आके दिल भर गया। हमें आज जाना है पश्चिम बिहार, क्योंकि दीदी का घर पश्चिम बिहार में है, तो हम ऑब्वियसली हमें वहीं पे जाना है। तो ड्राइवर में रास्ते में शॉर्टकट ले लिया है, तो ये रहा संजय गांधी पशु चिकित्सालय। शॉर्टकट लिया था तो इसलिए हमें ये देखने को मिला। और अभी हम पहुंच गए हैं दीदी की बिल्डिंग के नीचे। आपकी दिल्ली बहुत खूबसूरत है ना? चलो। दिल भर गया दिल्ली देख के। मौसी जी कहाँ है? मौसी जी कहाँ है? दीदी जूता बनाए रखो। পরে নি না এটা কাকে করছো? কেমন ভালো ভিডিও বানাচ্ছি। এই যে मौसी जी, आपका दिल्ली देख के तो दिल भर गया। बहुत खुश हो गए। हाँ अभी जितना देखा। तो अभी फ्रेश व्रेश होके थोड़ा चाय नाश्ता लेके बैठे हैं।
बस आज का दिन तो हम यहीं पे हैं, कल सुबह सुबह हम निकल जाए श्रीनगर के लिए। गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, हम थोड़ा बाहर ऐसे घूमने निकले हैं। और ये है हमारी दीदी, ये अभी सासू बनने वाली है, तो इनकी बेटी की शादी होने वाली, शादी अटेंड करने के लिए हम आए हैं। और मासी, एक्चुअली ये मासी का शहर था, अभी मासी हमारे शहर के हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मासी सूरत रहती है। और ये मासी की पुरानी शहर है, ये एक्चुअली अभी दीदी लोगों की शहर है। दिल्ली आए और हनुमान जी का दर्शन ना करे, हनुमान मंदिर का दर्शन ना करे तो दिल्ली घूमना अधूरा है। तो ये एक हनुमान मंदिर हमें रास्ते में दिखा। अब बारी है दिल्ली की गोलगप्पे खाने की। दिल्ली का गोलगप्पा, दिल्ली का स्ट्रीट फूड का बहुत तारीफ सुना है और बहुत कुछ नज़र में पड़ा है। आते आते बहुत कुछ देखा। जलेबी और वो क्या, वो डोसे का मसाला। अच्छा, तो ये मेदू वड़ा बना है इधर, सांबर बड़ा, वही मेदू वड़ा। ওটা ওই দিকের দোকান, সাউথ ইন্ডিয়ান। বাঙালি মিষ্টি তো সবই পাওয়া যায়। ওই তো যেটা তোমরা এনেছো না, ওটা আমাদের এখানে পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এটাতে নেই। এটা তো তোমার ওই, এটা ওই ওপরের ওটা ছোট ছোট রসগোল্লা। এটা आज तो थोड़ा ही हमने मार्केट घूमा है। मार्केट घूम के हम फिर से आ गए दीदी की सोसाइटी में। ये दीदी की सोसाइटी में बहुत बढ़िया एक पार्क है, यहाँ पे बुज़ुर्ग के टहलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। दिल्ली शहर में इतना बड़ा पार्क, मतलब ये एक एसेट है। तो ये पार्क घूम के फिर हम घर चले जाएंगे। एक्चुअली दीदी के घर में शुभ प्रसंग है, इसलिए दीदी को गेट पे लगाने के लिए एक मंगल कलश, एक मंगल कलश मतलब 2 मंगल कलश और 2 केले के छोटे छोटे पौधे चाहिए। तो मैं वही दिखा रही थी कि यहाँ पे तो है, अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसी केले में एक केले के पेड़ में एक केले का फूल भी लगा हुआ था। केले काफ़ी लंबा हो गया था। ऊपर मैं वही दिखा रही थी कि देखो ये जो केला निकला है ना, पूरा ख़राब हो गया है, जल गया, ठंडी के कारण शायद जल गया होगा। और खाली उसका फूल ही नीचे खिला हुआ है बस, बाकी केले सारे ख़राब है, इसके कोई काम के नहीं है। इनके पड़ोस में भी किसी का शादी है, तो वो घर भी अच्छे से सजा हुआ है। और इनका घर अभी भी थोड़ी बहुत लाइटिंग हुए हैं, पूरा नहीं हुआ है। 1-2 दिन में वो भी कर लेंगे, इन लोगों का भी घर सज जाएगा। तो अभी चलो, हम फ़िलहाल ये गार्डन घूम लिया है, अभी घर की ओर चलते हैं, ठीक है। আচ্ছা, হ্যাঁ নিয়ে নেয়, কিছু বলছে যে বন্ধু আছে না, সে বলছে এর পুরো দেখাশোনা আমরা করি, জানো তো, ওষুধ দেওয়া, খাদ দেওয়া, সব কিছু আমরা